जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म के 20वें अध्याय के आगे की कथा का वृत्तांत। आइए सुनते हैं। जो निरंतर विष्णु के भक्त हैं वे भगवत कहलाते हैं। विष्णु भगवान के प्रिय धर्म जिनको सम्मत है वे शाश्वत कहलाते हैं। ये धर्म श्रुति स्मृति इत्यादि से माने जाते हैं, ये शाश्वत कहलाते हैं। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना, सब धर्मों को सुनना, विषयों में लीन चित्त वालों का ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे श्रेष्ठ स्त्री नपुंसक पुरुष का साधुओं के दर्शन से ही सज्जन पुरुष का चित्त पिघल जाता है, जैसे चंद्रमा की किरणों से पिघल जाता है। विषयों में चंचल मन सत्शास्त्र के श्रवण मात्र से साधुओं में लगा हुआ पुरुषों का मन तेज रूप तथा पाप रहित हो जाता है। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों के संसर्ग से बिना कामना के श्रद्धा पूर्वक जिस नित्य विष्णु प्रिय धर्म को मनुष्य करते हैं वह भागवत धर्म कहलाता है। इस संसार तथा परलोक पर फल देने वाले बहुत से धर्म देख पड़ते हैं, परंतु भगवान को प्रसन्न करने वाले तथा सब दुखों के तथा उनको हटाने वाले धर्म सूक्ष्म हैं। क्षीर सागर में सबके हित के कामना से भगवान ने लक्ष्मी से सब शास्त्रों से निकाल कर वैशाख मास का धर्म कहा। मार्ग में छाया बनाना, पौसरा चलाना, पंखे से हवा करना और पात्रों का दान करना तथा छाता जूते का दान करना, कपूर और गंध का दान करना, कुआं बावली तालाब बनवाना तथा तट पर पानी पिलाना, संध्या समय शरबत तथा ऊख के रस का दान करना। तांबूल का दान पाप को नाश करता है और विशेषकर रोगों को हटाता है। मार्ग में थके को नमक मिलाकर मट्ठा पिलाना, उपटन लगाना तथा ब्राह्मण का पैर धोना, चटाई कंबल तथा पलंग का दान करना और गोदान करना, मधु सहित तिल का दान करना पापों का नाश करता है। संध्या के समय ऊख तथा ककड़ी का दान करना, पितरों के निमित्त रसायन को दान करना। इस माधव भगवान के प्रिय महीने में ये धर्म विशेष कहे गए हैं। प्रातःकाल सूर्योदय में स्नान करके ब्राह्मणों से कही कथा सुनाना, नित्य कर्म करके मधुसूदन भगवान का पूजन करें और एकाग्र चित्त होकर वैशाख महीने की कथा सुने। तेल लगाना तथा कांसे के पात्र में भोजन करना त्याग दे। निषिद्ध भोजन तथा वृथा बकबक करना, वाद विवाद छोड़ दें। अलाम्ब, गाजर, लहसुन, तिलपिट्ठा, कांजी, फूट, घिया, तरोई तथा पोई, कलिंग, सहजना और चौराई का त्याग करें तथा कुर्थी और मसूर त्याग दें। बैगन, कलिंद, कोदो को त्याग दें और तंदुली का साग, कुसुम और मूली, गूलर, बेल तथा लिसोड़े का त्याग माधवप्रिय वैशाख महीने में विद्वान को करने चाहिए। इनमें से एक को भी खाने से अवश्य चांडाल होता है और उसकी 100 बार कृमि की योनि होती है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। माधव भगवान की प्रीति के लिए इस वैशाख महीने में व्रत करें। इस प्रकार से व्रत समाप्त होने पर भगवान की प्रतिमा बनवावें। मधुसूदन भगवान की प्रतिमा को सब विभव और वस्त्र से विभूषित करके स्वयं पूजन करके ब्राह्मण को दें। वैशाख शुक्ल द्वादशी के दिन अन्न और दही का प्रचुर मात्रा में दान करें। जल से भरा घड़ा, तांबूल, फल तथा दक्षिणा दें। छाता और जूता, ठंडे जल से भरा घड़ा, तांबूल और दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को भोजन करा दें और यह कहे कि धर्मराज के निमित्त दान देता हूँ, वह हम पर प्रसन्न होवे तथा अब सभ्य होकर नाम गोत्र उच्चारण करके पितरों के निमित्त उनकी तृप्ति के लिए क्षय न होने वाले अन्न और दही का दान दें तथा गुरु के लिए और इसके बाद विष्णु भगवान के लिए ठंडा जल, दही, अन्न कांसे के पात्र पर रखकर भोजन सामग्री, फल, तांबूल तथा दक्षिणा दान दें और कहें कि हे विष्णु, मैं विष्णु लोक को प्राप्त करने की इच्छा से आपको अर्पण करता हूँ। यह सब देकर कुटुंबी ब्राह्मणों को यथाशक्ति गाय दान कर दें। इस प्रकार गर्भ छोड़कर मास व्रत करें तो वह सब पापों से मुक्त होकर 100 कुलों को उद्धार करके सब प्राणियों को देखते हुए सूर्य मंडल का भेद करके विष्णु भगवान के उस परम धाम को जाता है जो योगियों को भी दुर्लभ है। जब श्रेष्ठ ब्राह्मण व्याग से पूछने पर विष्णु के प्रिय सब फलों को देने वाले वैशाख मास के धर्मों को इस प्रकार व्याख्यान कर रहे थे, उसी क्षण देखते देखते 5 शाखा वाला यह वर का पेड़
पृथ्वी पर गिर पड़ा और इस वृक्ष से खोखले में बैठे हुए एक भयंकर दीर्घ देह वाला सर्प पापियों का शरीर त्याग कर तुरंत बैठ गया और नीचा सिर करके हाथ जोड़कर कहने लगा। इत श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म के नारद और अम्बरीश के संवाद में भागवत धर्म कथन नाम का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।